ओ हाय बच्चों, आज ना मैं आपको कुछ अच्छी सी एक बायोग्राफी बताने वाली हूँ मैरी क्यूरी के बारे में। ठीक है, एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने 6th क्लास के बच्चों के लिए एक अच्छी सी कोई स्टोरी लेके आए जो इंस्पायरिंग भी हो, मोटिवेशनल हो और साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी करे और थोड़ी नॉलेजेबल भी हो, नॉलेज भी बढ़ाए, है ना। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? रेडियम इज अ मैजिक मेटल, इट हैज़ वंडरफुल प्रॉपर्टीज, इट हैज़ एन एंडलेस स्टोर ऑफ एनर्जी, it has helped doctors to cure many diseases. It is especially used in the treatment of cancer. It was Marie Curie who discovered radium. She was born in 1867 in Poland. When she was 10 years old, her mother was died. Her father was a teacher of physics. He was not a rich man, so Marie Curie had to earn her living by giving tuitions. Actually क्या था बच्चों की जो ये मैरी क्यूरी जी थी, ये बहुत ही गरीब परिवार से थी और ये पोलैंड में इनका जन्म हुआ था 1867 में। ठीक है, इन्होंने रेडियम की खोज की और रेडियम एक मैजिक मेटल की तरह काम करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। कैंसर की प्रॉपर्टी, जो कैंसर वगैरह होता है ना, तो उसको क्योर करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है रेडियम। तो इस रेडियम की खोज इन्होंने ही की थी मैरी क्यूरी जी ने। और मैरी क्यूरी जी के जो हस्बैंड थे, फादर थे, पहले जो फादर थे वो एक फिजिक्स के टीचर थे। मम्मी उनकी जब 10 साल की थी, ये खुल मैरी क्यूरी, तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, यानी कि उन्होंने अपनी जीविका को चलाने के लिए ट्यूशन्स किए। ठीक है, और उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन के बाद क्या किया, मैरी सबबॉर्न यूनिवर्सिटी चली गई। सबबॉर्न यूनिवर्सिटी जाने के बाद में उन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों। उसके बाद वहाँ पर उनके पास पैसे की कमी थी, बहुत कम पैसे थे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिसके पास पैसे कम हो तो वो कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने कम पैसे में भी अच्छी तरह जी के दिखाया। उन्होंने सिंपल फूड खाया, बहुत पुअर लोकेलिटी में रहती थी जहाँ पर अच्छी सुविधाएं भी नहीं थी। फिर पेरिस में मैरी जो है पियरे क्यूरी से मिली। पेरिस में भी पियरे क्यूरी से मिली, तो पियरे क्यूरी ना उनके लेवल के इंसान थे और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और उनसे वो क्लोज फ्रेंडशिप हो गई उनकी। उसके बाद उन्होंने उनसे मैरिज कर ली पियरे क्यूरी से। फिर पियरे क्यूरी जो थे उन्होंने उनको बहुत मोटिवेट किया, पढ़ाया मैरी क्यूरी को, और मैरी क्यूरी ने फिर मास्टर्स डिग्री की, एमए किया। एमए उन्होंने किया मैथ्स से और फिजिक्स से। ठीक है, और उसके बाद में अपनी डॉक्टर्स डिग्री लेने के लिए फिर उन्होंने आगे और भी मेहनत की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिल करके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की, जिसका जो कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ पहले 8 साल लगातार रिसर्च किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद एक न्यू एलिमेंट खोजा जिसका नाम था रेडियम। और रेडियम जब उन्होंने खोज की रेडियम की, तो उन्हें अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये सॉर्बोन यूनिवर्सिटी दोनों ने मिल करके उनको एक डॉक्टरेट की डिग्री दी, पीएचडी। ठीक है, और 1903 में क्या हुआ कि जो क्यूरी थी उन्होंने इस एक सब्सटेंस होता है पिच ब्लेंड यूबीएस होता है ना, उससे क्या किया उन्होंने, रेडियम को अलग कर लिया। जब रेडियम को अलग किया तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलग हो गया तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और नोबेल प्राइज़ साइंस का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। तो उनको और उनके हस्बैंड को जॉइंटली दिया गया ये। उसके बाद 1906 में क्या हुआ कि पियरे क्यूरी जो थे, उनके हस्बैंड, वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अब जब वो पियरे क्यूरी की डेथ हो गई तो मैरी बहुत अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से साइंटिस्ट वर्क शुरू किया और बहुत सारा काम किया। उसके बाद 1911 में उन्होंने अपने साइंटिफिक वर्क को अगेन स्टार्ट रखा, और उसके लिए उनको फिर से सेकंड टाइम में नोबेल प्राइज़ मिला। शी वॉज ऑल्सो अ सेकंड नोबेल प्राइज़ विनर ऑल्सो इन 1911, एंड मैरी क्यूरी डिड अ ग्रेट जॉब एंड ग्रेट सर्विस टू द वुंडेड सोल्जर्स एंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके दौरान उन्होंने बहुत सारी सेवा भी की लोगों की, सोल्जर्स की, जो बेचारे युद्ध में क्या कहते हैं कि अपना कोई अंग गंवा देते थे या किसी को चोट लग जाया करती थी। जैसे मान लो वॉर हो रही है तो कोई किसी की लड़ाई में किसी के हाथ पैर कट गए, किसी के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, कोई भी किसी को गोली लगी है उसको निकालना, ये सारे काम, उनकी नर्सिंग से लेकर के ट्रीटमेंट तक सारे काम मैरी क्यूरी ने किए, उनकी सेवा की सोल्जर्स की। तो इस तरीके से बच्चों मैरी क्यूरी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, हम्बल हार्टेड थी और उनको
दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद था बच्चों, ठीक है। तो हमें भी इनसे यही इंस्पायरिंग होना चाहिए कि हम कभी भी जब भी क्या कहते हैं कि कोई भी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमें दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगा देना चाहिए बच्चों, ठीक है। जब हमारी नॉलेज होगी हमारे पास, पहली बात तो जब बच्चे हैं तो हम खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो हम बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करके दूसरों को अपनी सर्विसेज से फ़ायदा पहुंचाएंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मैरी क्यूरी को देखो, ये डॉक्टर थी और साथ साथ में ये साइंटिस्ट भी थी, और इन्होंने मतलब एक रिसर्च भी किया, एक अच्छा सा मतलब एलिमेंट भी खोजा, और साथ साथ में क्या किया कि इन्होंने वो भी किया कि जैसे सोल्जर्स का ट्रीटमेंट भी किया, और इनके हस्बैंड भी अच्छे ही थे जिन्होंने इनको मोटिवेट किया। जनरली क्या होता है बच्चों ना कि हमारे घरों में क्या होता है कि मम्मियों की हेल्प पापा लोग नहीं करते, ये गलत बात है, करनी चाहिए, करेंगे तो ही मम्मियाँ हमारी जो होंगी ना वो मोटिवेट होंगी, आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं ये एंड कर रही हूँ, ठीक है। और टिल माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड कीप स्टडीज एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू, ओके, बाय बाय।